अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढी है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। परमेश्वर के बेगुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। नीति वचन चैप्टर 16 वर्सेस 1 to 4। मैं तीसरा आयत पहले पढ़ना चाहता हूँ। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन दिनों में हम नीति वचन की पुस्तकों में से विचार करते हैं। विश्वास करता हूँ कि अभी तक जो वचन में से विचार किया गया है वो सुनने वालों का जीवन में आशीष पाएंगे, और आगे भी हम इस प्रकार जो वचन हम आगे भी वचन में से हम देखते रहेंगे। परमेश्वर सबको सहायता करे, सुनने वाला सबका जीवन में प्रभु और आशीष और अनुग्रह दे, ये हमारा प्रार्थना है। अब इसमें इसे तीसरा आयत में हम देखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। परमेश्वर अपने लोगों को बताते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। जो भी एक विश्वासियों के जीवन में ऐसा काम होना चाहिए जो यहोवा पर डाल सकता है। यहोवा परमेश्वर अनेक कामों मनुष्य को इस संसार में बनाया, अलग अलग काम मनुष्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो काम अनुमति दिया है, जिस कामों को अनुमति दिया है, वही काम करने के लिए परमेश्वर चुने हुए लोगों को बताते हैं। अन्य लोग कोई भी काम कर सकता है। परमेश्वर के सम्मुख में ऐसा अनेक प्रकार के काम हैं जिसमें यहोवा प्रसन्न करते हैं या यहोवा प्रसन्न नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य जो अपना चॉइस में जाता है तो अपना मनुष्य का इच्छा के अनुसार जो कामों को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। वो यह पहली बात आयत में ही हम इस बातों को देखते हैं। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। मनुष्य अपना मन के इच्छा के अनुसार, युक्ति के अनुसार काम ढूंढते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें यहोवा प्रसन्न होता है, जिसमें यहोवा उसमें पसंद करते हैं, और इसका कोई भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन परमेश्वर प्रसन्न करने वाला काम जब हम करना हो तो ऐसा काम हमको करना पड़ेगा। दूसरे आयत में इसका कारण लिखा हुआ है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोड़ते हैं। यहोवा अपनी सारे मनुष्य का मन को हमेशा तोड़ते हैं, देखते रहते हैं कि मनुष्य का मन में क्या विचार। इसलिए परमेश्वर का प्रसन्न यो होने वाली काम मनुष्य ढूंढना है या करना है, या जिस काम में हमें रखा है उस काम में विश्वास योग्य होना चाहिए कि परमेश्वर उसमें प्रसन्न हो। परमेश्वर पर डाला हुआ काम के रूप में जब हम काम करता है उस समय यहोवा इसमें प्रसन्न होने के लिए यहोवा के ऊपर जो भी काम है हमें डालना पड़ेगा। इसलिए तीसरा आयत में लिखा हुआ है, यहोवा के अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। जो काम परमेश्वर स्वीकार कर सकता है, परमेश्वर के समूह में मान्यता है, योग्य है, वही काम मनुष्य करने के लिए हमेशा कोशिश करना है।
और वही काम जब हम परमेश्वर के समूह में डाल दिया है या परमेश्वर के साथ हमें ये काम करता है तो, और इसके आगे लिखा हुआ है, इससे हमारी सारी कल्पनाएं सिद्ध होती है। हमारा जो इच्छा है, हमारा जो आशा है, उससे कारण हमारे जीवन में जो होने वाली जो उसका जो फल है, वो जो कल्पना है, परमेश्वर इसमें सिद्ध करके हमको देता है। इसलिए यहोवा मनुष्य का सारे कामों को देखते रहता है। इस संसार में, जगत में जितना भी काम है और इसका मालिक है परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर हर एक मनुष्य को अलग अलग काम इसलिए दिया है कि परमेश्वर चाहता है, जो काम चाहते हैं परमेश्वर इस संसार में जो जो काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए परमेश्वर अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग जगह में, अलग अलग मार्गदर्शन देकर अलग अलग रीति में अलग अलग काम दिया हुआ है। इसलिए कि हम इस कामों को करते हुए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उसकी 4 आयत के अंदर उसका कारण लिखा हुआ है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। इधर देखना उसका उत्तर यहाँ में हम देखते हैं कि यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। यहोवा के पास बहुत उद्देश्य है, जो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्य को बनाया। मनुष्य से बोला ये उद्देश्य को तुम्हें पूरा करना है, और मनुष्य से कहते हैं कि यहोवा की इच्छा पूरा करने के लिए दुष्टों को भी दुष्टों को भी बनाया। इसलिए बनाया कि विपत्ति भोगने के लिए उनको बनाया है। और परमेश्वर विपत्ति के लिए भी कुछ काम किया, बनाया हुआ है। इसका मतलब हम देखते हैं कि नरक, परमेश्वर नरक इसलिए बनाया कि कुछ लोगों को हार डाले। कितनी दुख की बात होगा, कितनी दुख हमारे जीवन के अंदर कितने प्रकार की परेशानी होगी, और बहुत परेशानी होगी, बहुत दुख होगा कि ऐसा परमेश्वर बनाया हुआ नरक के अंदर लोगों को डाल दिया हो। तो इसलिए परमेश्वर स्वर्ग बनाया कि अनेक लोगों को इसमें स्वर्ग में ले जाए। और विपत्तियों के समय के लिए दुष्ट को भी संसार में परमेश्वर बना कर रखा है। और इसलिए दुष्ट मनुष्य का दुष्टता और हर दिन में बढ़ते जाते हैं। इसलिए बढ़ते जाना है कि वो कम नहीं हो सकता, वो कम करेंगे भी नहीं, लेकिन क्योंकि मनुष्य को और उस विनाश की ओर डालने के लिए भी परमेश्वर ऐसा लोगों को भी बना के रखा है। और इसलिए 3 आयत में हम वापस आए, उसमें देखते हैं कि अपने सारे कामों को यहोवा पर डालकर हम आगे बढ़ना है, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य के ऊपर लगे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर और हर एक कामों को अपना उद्देश्य के साथ बनाया है, और उद्देश्य हमारे द्वारा पूरा करना परमेश्वर चाहता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साधक करे, मदद करे, हमारा जीवन प्रभु की ओर और समर्पित करते हुए आगे बढ़े। प्रभु की नाम की महिमा हो।